हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे कल के द 50 के एपिसोड के बारे में। तो कल सबसे पहले जो प्रिंस और मैक्सटन की जो एल्विश को लेके जो डिस्कशन चल रही थी, भाई साहब ये लोग एल्विश से उभर ही नहीं पा रहे हैं। प्रिंस तो मतलब पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है। अच्छा खासा काम किया हुआ है प्रिंस ने, जब से शायद एल्विश गैंग लीडर बना है तब से भाई को पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ समस्या आ रही है। भाई को हार बर्दाश्त ही नहीं है। बट प्रिंस के लिए ये अच्छा होगा कि वो इस मुद्दे को छोड़ दे, है ना। बोल रहा है मैं गया था गुड़गांव, वो भाग गया था गोवा। भाई ये सब बातें क्यों कर रहे हो? ये रील के गुंडे हैं, केवल रियल में फट्टू हैं। भाई गुंडा बन के करना क्या है किसी को, मतलब बनना क्यों है गुंडा भाई। और मैक्सटन अलग ही चले जा रहा है, सोच क्या है वो? या फिर मेकर्स ने ऐसा कान में डाल के भेजा है कि तुम जाओ और एल्विश के साथ कंट्रोवर्सी की बातें करो? क्योंकि होता क्या है ना, अगर इनिशियल वीक्स में हाइप बन जाती है ना, तो शो को भी मतलब अच्छी खासी टीआरपीज आने लग जाएंगी, हाइप बन जाती है। स्टार्टिंग में जो दिख गया तो उसका एक मतलब नाम चल जाता है। तो क्या पता मेकर्स की ही चाल हो, है ना। मैक्सटन पता नहीं कौन सा नशा करके आया है, बोल रहा है उसकी वजह से एल्विश को काम मिला या उसने एल्विश का करियर बनाया है। भाई जाग जा नींद से, कौन से सपने देख रहा था? इतना वाहियात मजाक ना कर भाई। एल्विश ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा था यूट्यूब पर व्लॉगिंग वगैरह से ही, है ना। और अब तो खैर बात ही अलग है। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, जैसा हम लोगों को देखने को भी मिलता भी है ना। लोगों के थ्रू भी पता चलता है कि मतलब कितना बिजी है, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। फ्लाइट में कहीं सो रहा है, कहीं कुछ कर रहा है ना। जो भी उसके फ्रेंड्स के थ्रू पता चल रहा है। और चल मान भी लेते हैं कि आपकी वजह से बना, तो आज आप इतने बड़े शो पर, है ना, आपने जिसको बनाया आप उसका क्यों नाम ले रहे हो? हैं, अपने दम पर कर लो कुछ शो में। जो बंदा उसी से थप्पड़ खा के फेमस हुआ है वो बताएगा कि एल्विश को उसने फेमस किया है या एल्विश का करियर उस आदमी ने बनाया है। व्हाट अ जोक। मैक्सटन और प्रिंस ये दोनों एल्विश से ऑब्सेस्ड हैं भाई। मैक्सटन का तो समझ आता है, चलो नया बंदा है ना, उसको थोड़ा कंट्रोवर्सी वगैरह करके और नाम मिल जाएगा, है ना, क्योंकि एल्विश ऑलरेडी सेट है, फेमस है। बट प्रिंस का मेरे लिए शॉकिंग है कि प्रिंस क्यों ऐसा कर रहा है, जो ऑलरेडी इतने टाइम से है ना, सेट है कहीं ना कहीं, इतना काम किया है, रोडीज में गैंग लीडर है, इतने शोज, म्यूजिक वीडियो, है ना, अच्छा खासा काम किया हुआ है। बट उसके बाद भी इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है एल्विस से, ये नहीं समझ आ रहा मुझे। तो भाई मेरा तो दोनों से यही कहना है कि भाई निकलो एल्विस से, अपने दम पर करो कुछ, अपना नाम बनाओ इस शो से, कुछ अच्छा करके जाओ, है ना। और शो में भी कुछ अपना योगदान दो, पॉजिटिव साइड्स दिखाओ, एंटरटेन करो लोगों को। आगे अगर देखें सिवित, है ना, सिवित से भी फाइट कर ली कल मैक्सटन ने, है ना, इसी मुद्दे पे। सिवित तो भाई मस्त मजे ले रहा था, है ना, कि तेरे को और थप्पड़ पड़ने चाहिए थे, एक थप्पड़ तेरे लिए इनफ नहीं था, है ना, क्योंकि तू है वैसा। सही बात है, जब वो उस बात को इतना समय हो गया है, तुम दोबारा से वही बात ला ला के फुटेज खाने की कोशिश कर रहे हो, तो आदमी यही बोलेगा ना कि एक थप्पड़ की जगह तुम्हें 4 पड़ने चाहिए थे। सही पड़ा वो थप्पड़ तो। सिवित यही सब मजे ले रहा था, है ना, मैक्सटन के। हाँ, और एक बात और, जो कल खानजादी ने इविक्शन वाला टॉपिक रेज किया वो बिल्कुल सही किया, है ना। अपनी बात रखी खानजादी ने कि इविक्शन परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए था। हमने भी कल अपने रिव्यू में बात करी थी कि इविक्शन जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए था। वंशज ने अच्छा परफॉर्म किया था, है ना। यहाँ प्रिंस ने कहा कि आपको उसका नाम भी याद नहीं है, तो ये मैटर करता है कि ऑडियंस एक मतलब, प्रिंस का कहना था कि आपको उसका नाम भी नहीं याद है, तो अगर हमें ही उसका नाम नहीं याद है तो ऑडियंस कैसे कनेक्ट करेगी ऐसे इंसान से? उर्वशी का नाम सबको पता है भाई। प्रिंस ये कौन सा लॉजिक है? पहले ही दिन किसको नाम पता हो जाता है? जब बिग बॉस में भी स्टार्टिंग में कुछ कंटेस्टेंट आते हैं ना, तो हमें उनके नाम पहले दिन पे ही नहीं याद हो जाते हैं। शो देखते देखते ही समझ में आता है कि ये इंसान ये है, ये इंसान ये है। समझ रहे हो आप? तो अब पहले ही दिन कुछ ही मिनट में आपको कैसे नाम पता चल जाता है ना, तो ये ऑडियंस समझती है। तो आपने जो ये लॉजिक दिया, ये जो रीजनिंग दी इविक्शन के पीछे की, ये बिल्कुल इलॉजिकल लगी, है ना, बहुत ही बेफिजूल की रीजनिंग लगी है। समझ ही नहीं आया आपका लॉजिक। तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के ही बंदे, मतलब जो नोन है ना, जिनका नाम है, जो कुछ करते हैं इंडस्ट्री में, जिनसे आप लोग कनेक्टेड हो, कोई गाता है, कोई शोज करता है, कोई पॉडकास्ट करता है, आप उन्हीं को रखना चाहते हो शो में, है ना। अगर कोई न्यू कमर है, कोई कोई नया आया है, कोई आउटसाइडर है, आप उनको चाहते ही नहीं हो कि वो आपके लेवल पे खेले आके, है ना। तो मतलब इस चीज से तो यही चीज क्लियर होती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खानजादी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखा। एटलीस्ट किसी ने तो इस टॉपिक पे मतलब बात रखी, ये पॉइंट रेज किया, है ना, और सही पॉइंट आउट किया। तो वेल सेड खानजादी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा।
है ना? क्योंकि ये कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी था सो दैट इनके अंदर का जो ओपिनियन है, जो रियल चीज़ें हैं वो बाहर आ पाई। कल एक और बड़ी फाइट हुई रजत दलाल वर्सेस दिग्विजय। इनकी मतलब फालतू की फाइट हुई, मतलब पता नहीं, मुझे तो लग रहा है समवेयर स्क्रिप्टेड होगी, शायद ये लोग बाहर से सोच के आए हैं कि अंदर जाएँगे और फालतू में भिड़ जाएँगे। भिड़ने से होगा क्या, हाइप मिलेगी और शो में दिखेंगे, ठीक है? तो दिखने के लिए सबसे ज़्यादा लोग फाइट ही पिक करते हैं कि भाई भिड़ जाओ, गाली-गलौज करो, झपट्टा मारो, है ना? और दिखोगे स्क्रीन पे। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कल यही हुआ है। तो यहाँ हुआ क्या, एक पागल वर्ड का इतना बड़ा मुद्दा बना जिस पे फाइट हुई है ना? यहाँ जब दिग्विजय ने जब पहली बार बोला पागल, है ना? तो कहीं से ऑफेंसिव नहीं लगा था वो पागल वर्ड, है ना? नॉर्मल टोन में ही लग रहा था कि मतलब ऐसे कर रहे हो तो पागलों की टीम लग रही। इवन नोटिस में भी नहीं आया खास। लेकिन क्योंकि रजत को चाहिए था मुद्दा, एक बार आया, बात किया, खत्म। फिर दोबारा वही लेके आ गया, जबकि अपना खुद गालियाँ देता है, एस वाला वर्ड जो है यूज़ करता है ना? बात करते टाइम, उसमें ओके हो, है ना? चलो मतलब आपकी बात ही रख लेते हैं कि भाई पागल वर्ड बहुत ही इनसेंसिटिव है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके रिप्लाई में हाथापाई कर रहे हो, वो कहाँ से जस्टिफाइड है? भाई आप बात का जवाब बात से दो। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलता है, बट आप हाथापाई नहीं कर सकते हो ना, आप हाथ नहीं उठा सकते हो। आने से पहले नहीं पता था क्या कि ये सब होगा यहाँ पे? पहले भी शोज़ किए हुए हैं आपने तो, प्रोवोकेशन तो होगा ही ना। यहाँ पर बाकी लोग भी कूद रहे थे, कोई रजत के साइड से, कोई रजत का साइड ले रहा था, कोई दिग्विजय का, है ना? यहाँ दिग्विजय भी एक टाइम के बाद इंटेंशनली प्रोवोक करता दिखाई दे रहा था, तो वो गलत था। अगर आप जानबूझकर प्रोवोक कर रहे हो, तो रिप्लाई तो देखो मिलेगा ही ना। बट जो कुछ भी है, रिप्लाई करो, आप हाथापाई थोड़ी करने के लिए अलाउड हो। उसको जस्टिफाई मत करो। कुछ लोग वहाँ जस्टिफाई कर रहे थे कि प्रोवोक किया है, प्रोवोक कर रहा है इसलिए उसका रिएक्शन निकला है। भाई नहीं, रिएक्शन निकले मुँह से निकले ना, लात मुँह से थोड़ी चलाओगे आप। अच्छा सोचो, ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, और नेशनल टेलीविज़न पर ऐसे कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो? मतलब कोई बड़ी बात होती तो भी चलो थोड़ा बहुत जस्टिफाई होता, हालाँकि होता तो नहीं लेकिन फिर भी हम समझते। लेकिन एक पागल वर्ड पर लात मुक्का चला रहे हो, कपड़े फाड़ रहे हो, मारने दौड़ रहे हो, है ना? बताओ ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये लोग? कि पेशेंस लेवल अपना ज़ीरो रखो और भिड़ जाओ सामने वाले से, है ना? और कपड़े फाड़ो, लात मुक्के चलाओ, घूसा मारो, बताओ ये सब सिखा रहे हो आप? तो भाई जो लोग इनके फैन हैं, तो सोच समझ लो, फैन रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग किसी के भी फैन हो सकते हो, बन सकते हो, आपको कोई कोई भी पसंद आ सकता है, बट अंधभक्त कभी ना बनना किसी के भी, है ना? सही गलत हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन करना चीज़ों को। और हाँ, फैन से याद आया, मैक्सटन आज एल्विश के फैन्स को भी बोल रहा था कि इसके फैन्स 2 कौड़ी के हैं, गँवार हैं, जिनका आईक्यू लेवल 0 है। भाई कुछ तो सोच समझ के बोलो मैक्सटन। और अब जो आप ये बार-बार बोल रहे हो ना, तो आपका भी दिमाग समझ आ रहा है कि आप चाहते क्या हो। आप चाहते हो कि आपके नाम का बज़ बाहर बना रहे। एल्विश की ऑडियंस आपको गालियाँ दे, कंट्रोवर्सी करे, क्योंकि वो होता है ना कि बदनाम होके भी नाम तो हुआ, तो आपको वो वाला नाम चाहिए। मतलब इतने बड़े शो पर आए हो, कुछ अच्छा करके जाओ यार, ताकि आपको भी लोग पसंद करें, आपके पढ़े-लिखे फैन्स बने, है ना? पढ़े-लिखे, समझ रहे हो? और ये फैन्स वाली चीज़ मैं इस उस पे बोल रही हूँ, मतलब ये जो फैन्स वाला जो ये एनालॉजी है कि ये बज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस बेसिस पे क्योंकि इन्होंने कल सिवेद को भी बहुत बार बोला कि तू उसका उसका चमचा बन रहा है, मतलब एल्विश का चमचा बन रहा है ना? तू चाहता है कि उसकी जो पूरी पब्लिक है वो तेरे साइड हो जाए। तो मुझे समझ आया ना कि ये पूरे इसके दिमाग में चल रहा है कि ये एल्विश के जो फैन्स हैं उनको प्रोवोक करेगा, एल्विश के बारे में गंद बकेगा, सो दैट एल्विश के फैन्स उसको गालियाँ देंगे, है ना? आपस में कंट्रोवर्सी चलेगी बाहर और इसका नाम बना रहेगा चर्चा में, है ना? भले ही गालियाँ पड़ के इसका नाम बन रहा है, बट ये यही चाहता है कि इसका नाम बाहर बना रहे। तो मेरा यही कहना है कि भाई कुछ पॉज़िटिव कर, कुछ एंटरटेन कर ऑडियंस को, है ना? कुछ अच्छा करके फेमस हो, है ना? मतलब ऐसे तो बहुत लोग फेमस हैं, तो उस फेम का क्या ही फ़ायदा, है ना? और कल भैया निक्की और आर्या, आर्या ही नाम है ना शायद? हाँ, तो निक्की वर्सेस आर्या भी देखने को मिला। ये फाइट थोड़ी-सी ओरिजिनल लग रही थी, मतलब फेक नहीं लग रही थी ये फाइट, रियल फाइट लग रही थी, है ना? लेकिन इस फाइट में जो-जो बातें बोली गई हैं एक-दूसरे को, भाई लिमिट क्रॉस कर दी है ना? कोई किसी को बोल रहा है कि भाई ये प्लास्टिक है, बोटॉक्स है, मतलब आर्या ने निक्की को बोला, है ना? पूरी प्लास्टिक है, तेरे जैसे लोगों को लाई इसीलिए है क्योंकि तू प्लास्टिक है। निक्की अलग उसको बोल रही है कि छोटे-छोटे कपड़े पहन के मेरे बॉयफ्रेंड को टच करती है, ये है, मतलब इतनी गंद बकी है दोनों लड़कियों ने आपस में, और ये छोटी-सी बात पे कि जबकि आर्या ने ऐसा कुछ नहीं बोला था।
है ना? बट निक्की को जाह्नवी ने ऐसा बताया कि उसने बोला है कि मैं तो चाटा मार के बाहर गई थी। तो शायद उसको लगा कि मेरे लिए बोला है आर्या ने। तो निक्की भाई बिना अपने कानों से सुने भिड़ गई जाह्नवी की बात सुन के, जबकि उसने बोला था कि मतलब मेरे समय में ऐसे रूल थे कि मैंने चाँटा मारा था तो मुझे निकाल दिया गया था। बट अभी क्यों नहीं ऐसा एक्शन हो रहा? आर्या का ये पॉइंट था, लेकिन निक्की तो भाई जाह्नवी की बातें सुनकर वो भिड़ गई। हाथापाई तो नहीं हुई, लेकिन मुँह से जो इन लोगों ने आपस में जो गंद बकी है ना, तो वो तो लिमिट क्रॉस कर दी है। फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, मतलब हर चीज़ करी है यार ये लोग। मतलब जब रियलिटी में इनको देखो ना, तो इनके रियल फेसेस दिखते हैं कि ये लोग किस लेवल तक जाते हैं। जो मतलब इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ज्ञान देते हैं कि फैट शेमिंग मत करो, बॉडी शेमिंग मत करो, है ना? कलर शेम मत करो, सबकी बॉडी यूनिक है ना? एवरीबॉडी इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे, ये सब जो चलाते हैं ना, मतलब ये सब फेक हैं। जब इनकी आपस में तू-तू मैं-मैं सुनो ना, तो ये लोग चीप लेवल पे जाके लड़ाई करते हैं। मतलब कोई लेवल ही नहीं है लड़ाई का। या तो तुम सोशल मीडिया पर ज्ञानबाज़ी मत करो, है ना? लेकिन अगर ज्ञानबाज़ी कर रहे हो तो उस पे खरे उतरो, है ना? कि भाई हम ये ज्ञान देते हैं, तो हम ये अपने ऊपर भी अप्लाई करते हैं। मतलब कोई लॉजिकल बातें नहीं है। ले दे के बस बॉडी शेम करो, फैट शेम करो, है ना? सर्जरी वगैरह कराई है उनकी बातें करो, है ना? किसी के चलने का मज़ाक, किसी के बैठने का, उठने का मज़ाक, मतलब क्या बताएँ ये क्या ही लेवल की लड़ाई थी। मतलब गंद बके जा रही थी। फिर उसके बाद निक्की का अपना रोना-धोना चल रहा है। अरबाज़ से, निक्की की अपने बॉयफ्रेंड से भी फाइट हो गई कि तूने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, तू क्यों नहीं बोल रहा था? अरबाज़ से भी मतलब डिसअपॉइंटेड दिखी कि अरबाज़ ने क्यों नहीं उनका कोई साइड लिया, क्यों स्टैंड नहीं लिया, है ना? और निक्की कह रही थी अरबाज़ को मतलब हार नहीं चाहिए, उसको बस जीत, जीत, जीत चाहिए, तो शायद वो मेरी वज़ह से वो हार गया, तो इसलिए भी वो अपसेट था। तो भाई मैं हर समय जीत नहीं सकती हूँ, है ना? अगर जीतने वाली ही लड़की चाहिए तो भाई तू पीटी उषा को डेट कर ले। ऐसी-ऐसी बातें सब निक्की कर रही थी। तो भाई निक्की का फुल ऑन ड्रामा चालू है ना? जैसे वो उन्होंने पिछले शोज़ में करते आई हैं। बट ये है कि निक्की रियल है भाई, जो भी है गंद बके, जो भी बके, है ना? वो निक्की, निक्की ही है। हालाँकि वो लोग जिस लेवल पे गए हैं, वो बिल्कुल भी मैं एप्रिशिएट नहीं करती हूँ। जिस लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, मैं बिल्कुल भी उसको एप्रिशिएट नहीं करती हूँ, है ना? जो भी इन्होंने बॉडी शेम किया, फैट शेम, है ना? किसी की आप सर्जरीज़ को लेके कॉल आउट कर रहे हो, तो मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी बात करें चाहत पांडे की, तो वो भी कल बहुत सारा मतलब अननेसेसरी ओवर बोलते हुए दिख रही थी, गाली वगैरह भी दे रही थी। हालाँकि गाली लक्ष्य ने पहले दी थी चाहत को, है ना? सी वाला वर्ड यूज़ किया था। उसके बाद चाहत ने भी रिप्लाई में वही वर्ड डबल वे में यूज़ किया। इवन ये भी बोल दिया कि अगर अब तू बोलेगा तो भाई जूते खाएगा। तो शायद उसके उसके बाद लक्ष्य ने कुछ बोला भी नहीं। लेकिन चाहत ने कल पूरे सिनेरियो में जिस तरीके से दिग्विजय का स्टैंड लिया ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब इतना फ़र्मली, इतना स्ट्रॉन्गली वो रजत दलाल के अगेंस्ट खड़ी रही। इवन जो उनके साथ थे, उनको भी कॉल आउट कर रही थी, है ना? जैसे लक्ष्य वगैरह थे, तो बोल रही थी कि तुम पंटर हो, रजत के पास जाओ, उसके आस-पास घूमो, तुम चमचे हो, तुम लोग उसी का साइड लोगे। तो मतलब जिस तरीके से उसने दिग्विजय का साइड लिया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इतनी कोई स्ट्रॉन्ग लड़की है, इतना बोलने वाली, क्योंकि रजत के अगेंस्ट बहुत कम ही लोग, मैं मुझे दिखता है, मतलब लगता है ना कि लोग डरते हैं, दब जाएँगे। बट चाहत पांडे ने जिस तरीके से अपने पॉइंट्स रखे, बोला, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है कि चाहत पांडे रुकने वाली तो नहीं है ना? वो ऐसे ही बोलती रहेगी दबंग होके, तो वो साइड मुझे अच्छा भी लगा। बट एक समय के बाद ये लग रहा था कि थोड़ा ओवर बोल रही है, अननेसेसरी थोड़ा मतलब भिड़ने की कोशिश कर रही है, फाइट स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, तो वो थोड़ा-सा ओवर भी लग रहा था। बट ठीक है, शो है तो थोड़ा बहुत तो ओवर और ये सब तो चलेगा ही, है ना? बट अगर ओवरऑल हम इस शो की बात करें ना, द 50 की, तो भाई हमें थोड़ा-सा पहला एपिसोड तो चलो अच्छा लगा, बट दूसरे एपिसोड में समझ नहीं आ रहा है, ये न मतलब ये पूरी तरीके से बिग बॉस भी नहीं है, मतलब मिक्स मैच हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है, इतने लोग हैं, 50 लोग हैं, स्क्रीन पे सारे तो कवर हो ही नहीं पा रहे हैं, कितने लोग तो अभी तक स्क्रीन पे दिखे ही नहीं हैं, तो दिख तो बस 2 ही 4, 5, 6 लोग रहे हैं, उसके अलावा लोग दिख ही नहीं रहे। दिव्या अग्रवाल इतना बड़ा नाम, वो भी नहीं दिख रही, है ना? बस स्टाइल मारते हुए 1-2 बार पोजेज़ में बस दिख रही है, बाकी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, तो दिख ही नहीं रही है। तो ले दे के जो 2-4 लोग दिख रहे हैं, उन्हीं पर शो चल रहा है। हालाँकि शो मुझे कल कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं लगा है ना? देखते हैं आने वाले समय में इंटरेस्टिंग होता है, नहीं होता है। कल तो मुझे नहीं अच्छा लगा, है ना? भीड़ टाइप की लग रही है शो में कि 50 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी गई है। कोई कहीं से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है, कोई फालतू के मुद्दे उठा रहा है। तो ये था कल का एपिसोड। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग था, बट ठीक था। तो ऐसे ही रिव्यू करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा वो भी बताइए। मिलेंगे
अगले पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।